आप महापुरुषों की मौजूदगी इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में देखी जा रही है। आप समस्त महापुरुषों का कर्तव्य बनता है, ये व्यवस्थाएं आपकी हैं। आपके ही बंधुजनों द्वारा अपना तन मन धन खर्च करते हुए इन व्यवस्थाओं को अंजाम दिया और आप भी सहयोगी हैं। जहां भी स्थान मिलता है आसन ग्रहण करें और तन्मयता आत्मीयता से एक एक शब्द को मन लगा के श्रवण करें। क्यों? उपस्थित समस्त महापुरुषों की जिम्मेदारी है कि आप लोग किसी मेले में नहीं आए, कोई नुमाइश नहीं है। दुनिया की जो सिस्टम होते हैं ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। आप अपने को समझो कि आप एक देवी स्वरूपा बनकर, एक देव स्वरूप बनकर इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे और हर महापुरुष को अपने लिए स्वयं की जिम्मेदारी का निर्वहन भली भांति करना चाहिए। वैसे तो यहाँ अधिक समय की आवश्यकता नहीं है। यहाँ जो कुछ मेहर होती है, रहमत होती है, दृष्टि से हो जाती है, बोलने की भी जरूरत नहीं। इस बात को आने वाले महापुरुषों ने जाना है। आने वाले महापुरुष इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आते हैं, पहचाना है। और आप ये भी जानते हैं यहाँ किसी प्रकार का कोई प्रचार प्रसार तो है, लगभग इस मानवीय कार्य को जनहित के लिए दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक हमको लगभग 26 वर्ष हो चुका है। हमें पूछिए आप, हम नहीं जानते कि हमारा कोई परिवार था, हम नहीं जानते कि हम पर कभी बचपन आया, हम नहीं जानते, समझो साधारण भाषा में, कि हम पर कभी जवानी आई। हम नहीं जानते कि हमारे पास कोई संसाधन था। क्यों? 14-15 वर्ष पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो से पेंशन अपनी मर्जी से हमने नहीं दी। आप समझ सकते हैं दुनिया की स्थिति को का आकलन करते हुए नौकरी मिलना आसान काम नहीं होता है। 14-15 वर्ष पहले पेंशन लेना सरकार के खजाने से तमाम धन भी मिलता था और जो दुनियावी तौर पर होता है, लेकिन अपनी मर्जी से हमने पेंशन नहीं ली है। आपको अपनी हकीकत बता रहे हैं, जिससे भटकने वाले भटकाते रहते। कलयुग है, घर घर में भगवान बैठे रोज पैदा होते हैं। आपकी मर्जी है, कहीं जाओ, आपकी इच्छा। तो जो पेंशन दिलवा के लाए हैं, किसी को देखे न देखे वही उन्होंने शरीर को माध्यम बनाया हुआ है, निमित्त मात्र बनाया हुआ है
ये शरीर मात्र माइक है। आप समझेंगे जब दुनियावी तौर पर हमारा कोई स्वार्थ नहीं किसी प्रकार का, आप समझ सकते हैं जो अवस्था आने वाले महापुरुषों की देखी जाती है अनगिनत। हम कोई पैर पूजाई नहीं करवाते, कोई फूल माला नहीं लेते, किसी मान सम्मान की हमको जरूरत नहीं है। और आप ये भी जानते हैं लगभग 36 वर्ष दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक हो चुका, कहीं पर भी आपने दान पात्र नहीं देखा होगा। किसी प्रकार का वस्तु पदार्थ या चढ़ावे का कोई प्रावधान नहीं है। और आप ये भी जानते हैं भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, गांव में, अंचलों में आप ही लोग मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम के आयोजन के लिए बुलाते हैं। जाना होता है, पहुंचना होता है। हर महापुरुष जानता है इतना अंतराल हो गया है, कहीं रुके कहीं ठहराए, ठहरे जहां आप लोग ठहराते हैं। कमेटी के महापुरुषों का भी हम भोजन ग्रहण नहीं करते। समझो, समझने का प्रयास करो। तनिक समझेंगे तो समझ में आता है, और ये समझ में आता है भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना वैदिक काल का इतिहास क्या बताता है, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में क्या आता है, ऋषि मुनि संत जन क्या बताते हैं, ज्ञान देते होंगे, ज्ञान बताते हैं। आप मंदिर जाए, पूजा करने जाइए, शिवालय जाए, पूजा करने शिवालय जाइए। आप काशी विश्वनाथ जाइए, आप मथुरा वृंदावन जाए, हरिद्वार जाए, आप जाइए, केदारनाथ बद्रीनाथ, जहां भी आपकी मर्जी है जाए, जाते होंगे। यहाँ कभी किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। और आप ये भी जानते हैं हमारे द्वारा अनेक बार कहा गया है, आप राम जी की पूजा करें, आप स्वतंत्र हैं। आप शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, राम, श्री कृष्ण, देवी, दुर्गा, हनुमान जी, काली, गणेश जी, उनकी पूजा करें। यहाँ कोई रोड़ा तो है नहीं, न व्यवधान डाला जाता है। आप अपने जीवन को संचालित करने के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। आप अपने जीवन को किस दिशा में ले जा रहे हैं आप भली बात समझ सकते हैं। लेकिन जब आपका आगमन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ है, तो हमारे द्वारा लगभग 26 वर्षों से जनहित मानव कल्याण का कार्य ही किया जाता है, वो भी निःशुल्क। मानवता का ही फाउंडेशन रखा है। मानवीय आधार पर ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के आयोजन होते हैं, आप ही लोग कराते हैं। आप समझ सकते हैं, आपको सद्ज्ञान भी मुहैया कराया गया है और सद्ज्ञान में बता दिया जिससे भटकने से बचो, भुलावे से बचो। तो सद्ज्ञान दिया कि मैं कौन हूँ, मैं आया कहाँ से हूँ, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूँ। स्पष्ट जाहिर कर दिया, मेन बॉडी आई एम सोल,
ईश्वरान सजीव अविनाशी, इतना तो हम आप सभी जानते हैं। ब्रह्मांड की रचना करने वाली कोई ताकत है, कोई पावर है, कोई शक्ति जो दिखाई नहीं देती, दिखाई भी देती है। जैसे दूध के कण कण में, बूंद बूंद में घी होता है, लेकिन दिखाई नहीं देता। जब नियमानुसार विधि के तहत दूध को गर्म करेंगे, उचित डिग्री पर जामन डालेंगे, दही बनेगा। दही को मथेंगे तो लौनी निकलती है। आपकी भाषा में मक्खन कह दो, लौनी निकलती है। उस लौनी को लेते हैं, कढ़ाई चूल्हे पे रखते हैं, लकड़ी जलाते हैं, लौनी को कढ़ाई में डालते हैं, तपाते हैं। कुछ देर के बाद जो कुछ गंदगी होती है जलकर कढ़ाई के तले से चिपक जाती है और घी निकल के सामने तैयार दिखाई देता है। इसी प्रकार देखने के लिए ये मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम आपके सम्मुख है। अंश के बतौर देखे एक नूर से सब जग उपजा, सभी में एक ही नूर समाया है, ना कोई गरीब ना बेगाना है। इस ब्रह्मांड में अपना कोई दुश्मन है ही नहीं। अगर दुश्मन है तो हमारे बेकार है, बेसन है। एक नहीं अनेक व्यसनों में हम डूबे हुए हैं, बेकारों में डूबे पड़े हैं। अब ये कपड़े गंदे हैं और इन गंदे कपड़ों को गंदे नाली के पानी में भिगोकर जब साबुन लगाएंगे, सर्फ लगाएंगे, तो निश्चित है साबुन सर्फ में कास्टिक सोडा की मात्रा होती है। कितना ही रगड़ो वस्त्रों को, आपके हाथ कट सकते हैं, गल सकते हैं। कपड़े का धागा हो सकता है, गंदे नाले में भीगे हुए कपड़े साबुन लगाने के बाद भी साफ होने वाले नहीं है। अगर उन्हीं गंदे वस्त्रों को शुद्ध जल में पानी के छींटे लगाकर पानी में भिगोकर जब थोड़ा सा साबुन रगड़ेंगे, उससे कपड़ों को मसलेंगे, पीतना से पीटेंगे, तो कपड़ों की गंध निकल के बाहर आती है। और फिर वही शुद्ध पानी जल डालेंगे और गंध निकलेगी। बाल्टी में कपड़ों को भिगोएंगे, निचोड़ेंगे तो गंध निकलेगी। कई बार शुद्ध जल में कपड़ों को डुबोकर निचोड़ेंगे, तब पता चलता है कि कपड़ों की गंध दूर हो गई, कपड़े साफ हो गए। इसी तरह से हम स्वयं को देखें। बाबा जी खड़े हैं, क्या बता रहे हैं? इन्होंने अपनी तंत्र विद्या के बारे में बताया। ये जाने इस संबंध में हम कुछ नहीं कह सकते। संसार में देखें अनगिनत तंत्र हैं, कोई कमी नहीं। जिसका जो मन चाहता है उसी तंत्र में सम्मिलित हो जाता है, उसी तंत्र में रहने लगता है, जीने लगता है। लेकिन इस मानव मंगल मिलन
सद्भावना समागम में आपने आगमन किया है, आपकी मौजूदगी है, तो स्पष्ट हम आपको जाहिर करते हैं। यहाँ कोई मिशन नहीं है हमारा, कोई संघ नहीं, कोई संस्था नहीं, न मिशन है, न संघ है, न संस्था है, और कुछ भी नहीं है। केवल मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। मानवता, भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना। क्यों? मानव की सच्ची सेवा में ही परमात्मा झलकता है। परमात्मा हमारी तरह कहीं भटकता नहीं है। तो ध्यान दें, मिट्टी को आप खोदे और किसी दिशा में फेंके, ऊपर को फेंके, स्वाभाविक मिट्टी नीचे आती है। क्यों? मिट्टी का मूल नीचे, जमीन वसुंधरा तो नीचे आते हैं। जल को आप ले उछाले ऊपर को, जल भी स्वाभाविक नीचे आता है कि जल का मूल नीचे जल है, जलाशय है। अग्नि को जलाएं, स्वाभाविक अग्नि की लपटें ऊपर जाती है, सूर्य की तरफ भागती है। तो जब आप लोग इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं, तो आपको भी समझना चाहिए कि हमारा मूल कौन है। जब तक संसार में है, तब तक आपके मूल माता पिता, बेटा बेटी, भाई जो भी है, माता पिता हो सकते हैं। लेकिन रूहानियत के आधार पर देखें तो आपका हमारा मूल कौन है। अगर हम आज से हम 8वें राष्ट्रीय पोषण माह की मिथ्या नस्ल की ही वशीभूत बने रहे, तो श्रीमान जी ध्यान दे, तो श्रीमान जी मूल से दूर होते जाएंगे, और मूल से दूर होने का परिणाम क्या था है? जरा ध्यान दे के सुनिए आप लोग, थोड़ी देर के लिए शांत बैठिए। उसका परिणाम क्या था? मूल से दूर होने पर, मूल से दूर होने के बाद कर्म का आधार है, कर्म का आधार है। ये स्थूल शरीर है, कारण शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, 5 कर्म इंद्रिय है, 5 ज्ञान इंद्रिय है, तो ज्ञान सबके पास है। दूसरे नारायण साकार ही परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता है। नारायण साकार हरि परमात्मा मायाधीश है, जीव माया अधीन है, और परमाया परमात्मा की दासी है। जब तक आप घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए, जब तक माया पति की तरफ नहीं जाएंगे, तो क्या होगा? कर्म का आधार है, कर्म के अनुसार हमें कर्म का आधार है। वर्तमान से भी समझ सकते हैं, खेत में गेहूं का बीज डाला है, समय आने पर गेहूं की ही फसल मिलेगी। चने का बीज डाला है तो चने की फसल मिलेगी। आपने अपने कमरों में, कोठी में भूसा भर रखा है, जब खोलोगे तो भूसा ही तो निकलेगा। अनाज भरा हुआ है तो अनाज निकलेगा। मेवा मिष्ठान भरे हुए हैं तो मेवा मिष्ठान निकलेगा। गोल्ड डायमंड भरा हुआ है तो वही निकलेगा। कर्म का खेल, कर्म क्षेत्र।
तो अब पुनः सावधान होकर श्रवण करें। जिन्हें हम गटर का कीड़ा कहते हैं, ये वैदिक काल का इतिहास बताता है। वेदों शास्त्रों पुराणों में आया होगा। जो महापुरुष वेदों शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं वो जानते हैं, नहीं करते हैं तो उनकी मर्जी। तो क्या होगा? कर्म के आधार पर हमारा, अगर आज हम मूल से दूर रहे तो क्या होगा? कर्म हमें गंदे नाले का कीड़ा बना देगा। वैदिक काल का इतिहास पुष्ट करता है। यही कर्म हमारा जो हम करते हैं, उसी से हम गटर के कीड़े बनेंगे। इसी कर्म से निम्न को कि तनु में यातना भोगने के लिए जाना ही पड़ेगा। कोई संशय नहीं, कर्म बना देता है। अगर आप मूल से दूर भागे, मूल से दूर रहे तो कर्म हमें कुत्ता कुतिया गधा घोड़ा गाय भैंस कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू छिपकली के तलों में जाने को मजबूर कर देगा। अपराध किया है तो जेल जाना ही पड़ेगा, बच नहीं सकते। इसीलिए सरकार ने व्यवस्थाएं की हुई है भिन्न भिन्न विभागों की। ये व्यवस्था जो आप देख रहे हैं नारायण साकार हरि परमात्मा की है। आप समझे नहीं समझे आपका अपना काम है, हमारा कोई स्वार्थ है नहीं किसी प्रकार का। तो हम आप लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। हमारा कोई स्वार्थ होता तो हम आप लोगों को हसी स्वप्न दिखाते, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, ये मिलेगा वो मिलेगा, माला माल हो जाओगे, पता नहीं क्या क्या क्या। लेकिन यहाँ आपको ये संसार भवसागर है, ब्रह्मांड भवसागर। भाई सुना है खेती अब और सस्ती हो गई है। सही सुने हो? यानी कितनी सस्ती? आप समझ सकते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, हमने भी खूब देखा, गांव देहात में रहे, गांव देहात में शरीर का जन्म हुआ है, हमने भी देखा। तालाब है, तालाब को सरोवर नहीं कह सकते। तालाब में विशेष प्रकार की घास होती है पानी में, क्या कहते हैं उसे, नाम तो हमें नहीं याद रहा। उस तालाब में जो घुस जाता है वो घास पैरों से लेकर ऊपर तक चिपक जाती है। जितनी उसे घास को हटाओगे उतनी घास लिपटती जाती है, बांध लेती है। अगर कोई पशु उस तालाब में घुस गया तो पशु की भी यही हालत होती है। ऐसी घास में फंस जाते हैं, फिर निकलना संभव नहीं हो पाता, मृत्यु हो जाती है। क्यों? अगर उस पशु को, उस व्यक्ति को निकालने कोई जाए बाहर से तो वो भी फंस जाएगा। अगर कोई निकालने की छलांग मारे, वो जानता है मैं भी फंस जाऊंगा, मरूंगा, तो बाहर 10-20 लोग खड़े होते हैं या वृक्ष से रस्सा बांध देते हैं। वृक्ष से रस्सा बांधते हैं, 10-20 लोग खड़े होते हैं, रस्से को पकड़ते हैं, तो वो व्यक्ति रस्से के सहारे उस तालाब में उतरता है और जो घास आती है उसको हाथ से हटाता जाता, निकलता जाता, हटा के सपोर्ट रस्से का है। तो बाबूजी ध्यान रखो, आप लोग सुन लीजिए, ये संसार भवसागर है। अटेंशन हो के सुनो,
सावधान होकर ये संसार कैसे राजा रहे न रंग, बली रहे न औलिया, संतरी रहे न मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग तो फकीर। तन से संबंधित, ब्लड से संबंधित एक संबंधी थे, उस गांव के महापुरुष आए, हमने उनसे पूछा, वो पुलिस विभाग में शायद डीजी बता रहे थे। हमने पूछा वो कहाँ है, वो कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि कोरोना का वो तो मर गए, भूल गए। जो घास मोह की, समझो मोह की घास पेट पर पीठ पर पत्थर बांध लो, तैरना जानते हो तो जलाशय में उतर जाओ तो आपका तैरना समाप्त हो जाएगा। पत्थर पेट और पीठ से बंधे होने के कारण जलाशय में डूब के मर जाओ, निकलना संभव। पत्थर दिखाई देता है, लेकिन जो ये भवसागर है वो तो जल की बात है, ये भवसागर है, पूरा ब्रह्मांड एक भवसागर है। और इसमें हमने हर पल मोह के पत्थर बांधे हुए हैं, लोभ के पत्थर बांधे हुए हैं, अहंकार के पत्थर बांधे हुए हैं, वासनाओं के पत्थर बांधे हुए हैं, भेद के पत्थर बांधे हुए हैं। ये पत्थर बने होने के कारण नोट करो, इस भवसागर से पार उतरना संभव नहीं है। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हरि का 7वां आयोजन राजस्थान के जिला भरतपुर कस्बा जो प्रथम मंगल हुआ था अभी रूपास में, वहां पर चल रहा था और हम वहां पर आए थे। देखिए नारायण साकार हरि की ऐसी लीला अब तक नहीं देखी हमने, वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि संपूर्ण ब्रह्म यही है, संपूर्ण ब्रह्मांड के कुल मालिक, संपूर्ण सृष्टि के रचयिता और संपूर्ण सृष्टि के संहारक। श्रीमान जी, पत्रकार महोदय, आपने एक नहीं अनेकों बार सत्य के साथ में श्रवण किया होगा। हमें हरकारा चौकीदार बनकर काम करते आए हैं, एक साधारण व्यक्ति के रूप में काम करते आए हैं। अगर हम कुछ होते, हमारी कोई औकात होती, हमारी कोई लियाकत होती, तो नाना प्रकार से कई प्रकार के चर्चाओं के दौर चलते रहते हैं, दुनिया है, संसार है। लेकिन आप जो आपने दीदार किया है, दीदार के आधार पर हम आपके वाक्यों को काट नहीं सकते। क्यों? नीतिगत तरीके से
मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने वाले महापुरुषों का अधिकार है, खुद बीती रख सकते हैं। क्यों? आप तो इस मानव मंगला मिलन सद्भावना समागम में आने पर आपको आपकी बहन बेटियों को महापुरुषों की उपाधि दे दी गई, संतों की उपाधि दे दी गई। साधु की उपाधि दे दी गई। देवी स्वरूपा के लिए इंगित किया गया है, देव स्वरूप के लिए इंगित किया गया है। हम शब्दों को सुनते नहीं हैं, तो मौके बार बार तो मिलते नहीं। शब्दों को सुनने के बाद कर्म में ढाले, व्यवहार को रूप दे, तब आपकी समझ आएगा, तब आप समझ पाएंगे। क्या कानों में कुंडल, कानों में झाले सोने के, डायमंड, गोल्ड जो भी बड़े अच्छे लगते हैं, हाथ उठाओ, अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर श्रवण शक्ति समाप्त हो जाए तो किसी गोल्ड डायमंड की कोई कीमत दूसरे आंखों में रोशनी, अगर आंखों में रोशनी नहीं तो कोई भी जेवरात आप देख कुछ भी नहीं देख सकते। अपार धनवाल है, संपत्ति है, महल दोमेले हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन आंखों में रोशनी न होने के कारण आपके किसी सार की कोई चीज, चाहे आपके 10 बेटे हैं, सब बेकार, कोई महत्व नहीं रह जाता। तो ये कानों की श्रवण शक्ति किसने दी है? आंखों में रोशनी किसने दी है? अगर कानों में कोई कमी आ जाती है तो ये कानों के डॉक्टर के पास जाते हैं, चेकअप कराते हैं। आंखों में कोई कमी हो तो आंखों के डॉक्टर के पास जाते हैं, वो फौरी इलाज है। क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा, बाद की बात है। तो हमें समझ लेना चाहिए, अगर हमारे दोनों हाथ काट दिए जाएं और पैर काट दिए जाएं तो मात्र ये लोथड़ा बचेगा। पैर हैं, हाथ हैं, टांगे हैं, तो सभी का महत्व दिखाई देता है। इसीलिए जीवन में जो पत्रकार महोदय बता रहे हैं, नारायण हरि परमात्मा का होना बहुत जरूरी है, तब आप जीवन के संबंध में कुछ विचार कर सकते हैं। इन्हें मौका मिला, इनका समय बर्बाद करना नहीं था। तो प्रेम से बोलो, नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। इस तरीके से आए थे और ये मुख्य द्वार जो दिखाई दे रहा है, उस दिन एक और बताइए प्यारी प्यारी संगत में आपसे पूछना चाहता हूँ कि हरि परमात्मा किधर से आए थे? सही बता रही मंदिर से, लेकिन मैंने जो देखा है वो मैं बखान करने जा रहा हूँ हरि जी के सामने। ये मुख्य द्वार है, हरि परमात्मा इस मुख्य द्वार से आए थे।
श्रीमान जी, बीच में अवरोध पैदा करना पड़ रहा है। महापुरुषों को संबोधित करिए और बताइए क्या महापुरुष भी उपवास में मौजूद होंगे, हम भी मौजूद हैं। हमने जो देखा वो हम आपके सामने आपके चरणों में, बहुत टाइम से बैठे हो आप, आपके कमरों की चरणों में हम प्रेषित कर रहे बैठ हैं। जाओगे ऐसे तो क्या हैरान हो। आपने क्या देखा आप बता सकते हैं। इस तरीका से सभी बात को रखेंगे तो वजनदार होगी, टिकाऊ होगी। हाँ जी, प्यारी प्यारी सत्संगत, जब आप भी वहां पर पांडाल में थे, बहुत बड़ा विशाल जन समूह था उधर से, बहुत बड़ा, और हरि परमात्मा हमने खुद देखा कि मुख्य द्वार जो है इधर से आते हुए हमने देखा हरि परमात्मा को, और हरि जी इतनी विशाल थे कि ये पांडाल तो कुछ भी नहीं है, इससे और ऊंचे जा रहे थे, इतने विशाल शरीर में है। श्रीमान जी, आवाज सही दी जा रही है तो बेचारे महापुरुषों के कानों में क्या पहुंचेगा। फटी फटी आवाज नहीं होनी चाहिए। भिन्न भिन्न स्थानों से किराया भाड़ा खर्च करके पहुंचे हैं तो उपस्थित महापुरुषों का दायित्व बनता है कि हम जो भी वाणी दे रहे हैं एक एक शब्द मौजूद महापुरुषों के कानों तक पहुंचना। हाँ जी, तो प्यारी प्यारी सत्संगत, हरि परमात्मा मुख्य द्वार से, और हमने वहां से घुसते हुए देखे हरि परमात्मा इतने विशाल शरीर में थे, ये पांडा से बहुत ऊंचे जा रहे थे, बहुत ऊंचे थे हरि परमात्मा, इतने विशाल शरीर में देखा हमने हरि जी को। जब वहां से मुख्य द्वार से प्रवेश किया हरि जी ने, जिनको हमने तस्वीरों में देखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर, ये दुर्गा देवी सभी हरि परमात्मा के आगे आगे और नतमस्तक हो रहे थे, हरि जी के चरणों में लेट लेट के, और हरि परमात्मा उधर से आ रहे थे, हरि जी के चरणों में लेट रहे थे सभी। श्रीमान जी बात बताएं, विशेषकर जहां भारतवर्ष की बात होती है, भारतवर्ष में राम जी को, सीता जी को, श्याम जी को, राधे जी को, शंकर जी को, पार्वती जी को, ब्रह्मा विष्णु को जगह जगह मंदिर बने पड़े हैं, यादगारी है। देवी दुर्गा काली हनुमान जी सब, तो यहाँ कुछ संशय हमको हो रहा है। उस संशय के आधार पर हम नहीं चाहते आने वाले महापुरुष संशय को लेके जाए, इस कारण कहने पड़ रहा है। क्यों? ये शरीर आपके सामने है, नारायण